प्रेसिडेंट साहब, जो आज आपने स्ट्राइक रखी है ये किन मुद्दों के लिए रखी है? हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसला किया था कि हम 2 दिन की हड़ताल कल एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन और एक प्रोसेशन कोर्ट प्रेमिसेस से निकला और हम जानीपुर चौक तक गए। यहाँ पे मेरे साथियों ने, जलवेरिया साहब ने, बाकी साथियों ने सबने ये रिमाइंड करवाया कि इस बार की एक हिस्ट्री है। जब मैंने बार ज्वाइन की थी तो बार एसोसिएशन की स्ट्रेंथ हंड्रेड्स में थी। उस समय बार में जो हमारे सीनियर्स थे इतने कमिटेड थे कि पूरी बार यूनाइटेडली कोई भी इशू पकड़ लेती थी, उस इशू को जीत के ही चुप और खामोश बैठते थे। मैंने दरबार मूव की एजिटेशन, मैं छोटा था, वो एजिटेशन मैंने सभी साथियों बार मेंबर्स के साथ, उसमें मुझे याद है लाला सूर्य प्रकाश गुप्ता जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी, लाला इंद्रजीत गुप्ता, सीनियर लोग हमारे बार के जो थे, जब भी कोई बात करनी होती थी सभी लोग यूनाइटेडली इशू पे फाइट करते थे। जब नेगोशिएशन करने की बारी आई तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने, मुझे याद है, 3 कैबिनेट मिनिस्टर बार के साथ बातचीत करने के लिए भेजे थे। हम उनके पास जब गए तो बार के जो इश्यूज थे वो बड़े क्लियर थे। हमने कहा जी कि दरबार मूव जो एक ट्रेडिशन है हमारी महाराजा साहब के टाइम की, वो ट्रेडिशन कंटिन्यू करनी चाहिए और ये पूरा का पूरा ऑर्डर आप विड्रॉ करिए। अगर आप ऑर्डर विड्रॉ करते हो तो हमें विड्रॉल ऑर्डर का एक ऑर्डर साइन करके दे दीजिए। कैबिनेट डिसीजन के बेसिस पे हम बार में जाएंगे और हमारी एजिटेशन नाराज हो जाएगी। उसके बाद दरबार मूव जो है वो रिज्यूम हुआ। उसमें कुछ चीजें जम्मू सूबे जो बेइंसाफियां जम्मू सूबे के साथ होती थी, वो बेइंसाफियों को भी हमने बड़े ध्यान के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया। जम्मू में रीजनल जो ऑटोनॉमी की बात आप करते हो, जम्मू का रीजनल डायरेक्टर एजुकेशन, रीजनल डायरेक्टर हेल्थ, रीजनल डायरेक्टर टूरिज्म, रीजनल जो ऑफिस थे वो उस टाइम पे बने थे। उसके बाद एक एजिटेशन भी पड़ी कि जब भी प्रोफेशनल कॉलेजेस की एडमिशंस की बात आती थी, जम्मू सूबे के लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। जलवेरिया साहब सबको याद है या नहीं है, लेकिन जलवेरिया साहब हम लोग सभी इकट्ठे थे और हम सभी लोग इकट्ठे थे और वो एजुकेशन भी हमने लड़ी। जिसके बाद आप जम्मू वालों के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू में सेपरेट, इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है वो सेपरेट, ये सारी चीज़ें एजिटेशंस के साथ जम्मू सूबे के लोगों को मिली हुई है। यहाँ बात शुरू हुई कि जो हमारे साथ आज की डेट में बेइंसाफी हो रही है, उस बेइंसाफी की जो बैकग्राउंड है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। कोई लोग खुल के नहीं बोलते, लेकिन हम लोग खुल के उस बात करने के लिए तैयार हैं कि हम लोगों ने सफर किया हुआ है, जम्मू सूबे के लोगों ने, और जो हमारी सफरिंग्स हैं आप डिटेल्ड आपके साथ लोगों ने शेयर कर रही है। हमारे साथियों ने, राहुल जी मैं देख रहा था आपको सारी बात सुना रहे थे, जलवेरिया साहब ने सारी बात सुनाई, भविष्य की बात कर रहे थे सुदन साहब, एक एक हमारे साथी ने पूरी डिटेल आपको बातें सुनाई। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। हमारी बार जो है, इस बार का 60-70% काम जो है इस प्रिंसिस से बाहर चला गया है।
इसका इफेक्ट मत ये समझिए सिर्फ मुकला साहिबान पे है, इसका इफेक्ट आम आदमी पे है, कॉमन लिटिगेंट पे है, जनरल पब्लिक पे है। हमारी जो एजुकेशन है ये सिर्फ वकीलों के लिए ही लिमिटेड नहीं है, महदूद नहीं है। ये एजुकेशन जनरल पब्लिक के जो मसाइल है उनको हल करवाने के लिए हम एजुकेशन दी करते हैं। हमारे कुछ साथियों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, आपको याद होगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद जब रजिस्ट्रेशन वर्क यहाँ से बाहर जा रहा था तो यहाँ बार ने एक अच्छी एजुकेशन की थी। उस एजुकेशन को लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचाने के लिए बार ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, लेकिन अब कहाँ पर लैप्स हो गया वो उसका नॉलेज मुझे नहीं है। हम जहाँ पे कमियां जो पीछे हमने रह गई है अब उन कमियों को हम भूलना चाहते हैं और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो जुडिशरी के साथ कनेक्टेड काम है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वर्क हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो, हमारे कंज्यूमर फोरम्स हो, कमीशन हो, हमारी लेबर कोर्ट्स हो, JNK स्पेशल ट्रिब्यूनल हो, हमारे जहां जहां भी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल हो, सारे के सारे ये हमारे साथ कोर्ट प्रिंसेस के साथ ये इतनी जगह है। आप किसी भी जगह पे 18-20 कनाल जगह आप सिलेक्ट करिए और वहाँ मल्टी स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स बना दीजिए जिसमें हमारे सारे ट्रिब्यूनल, सारे कमीशन, सारी कोर्ट्स जो है वो लोकेट हो जाएंगी। अभी भी जब कोई नई कोर्ट बनानी होती है हमें दिक्कत हो जाती है कोर्ट के अंदर। मुझे पता है, हमारी टीम को, सबको, यंग लॉयर्स को पता है कि जब कोई चीज़ करनी होती है, पास को कोर्ट एस्टेब्लिश करनी है, हमारे पास जगह नहीं है। कोई और कोर्ट बनानी है, कंज्यूमर फोरम बनानी है, हमने कहा हमारी बाहर की जगह ले लीजिए, लेकिन कंज्यूमर फोरम कोर्ट प्रिंसेस के अंदर बनेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। ये चीज़ें हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि इस जगह पे आप 18-20 कनाल में एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए, बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बनाइए। 10 स्टोरी अगर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आप जितनी भी अदालतें आने वाले 100 साल में नई अगर एस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है, एक्सपेंशन होती है, सारी की सारी कोर्टें यहाँ बन जाएंगी। आप हाई कोर्ट को एक्सटेंड कर दीजिए। ये जो बिल्डिंग है, जब मैं लास्ट टाइम प्रेसिडेंट था, मेरे टेन्योर में जस्टिस NM कुमार साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। उस कमेटी ने एक फैसला किया हुआ है कि इस हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को आप एक्सटेंड कर दीजिए, जिसमें आप 20 कोर्टें और बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी बातें जो है बैकग्राउंड में चली गई हैं। हम गवर्नमेंट को, LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को रिमाइंड कराना चाहते हैं, प्लीज आप सारे रिकॉर्ड्स को रेफर करिए, हर चीज को देखिए और इंश्योर करिए कि मुकला साहिबान को जो इंसाफ है वो इंसाफ मिले। हमारी जदोजहद, हमारी लड़ाई, ये लड़ाई लंबी इसलिए चल रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस बात को नॉन सीरियसली आज की डेट में ले रही है। LG एडमिनिस्ट्रेशन को हम आज ये इंश्योर करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि मत ये समझिए मुकला साहिबान जाग चुके हैं। आप कल का जो हमारा प्रोसेशन था, अगर उस प्रोसेशन को हम देखें और कल की डेमोन्स्ट्रेशन को हम अगर देखें, हमारी बार के एक एक साथी ने ऐसे ताकत के साथ उस प्रोसेशन को और उस डेमोन्स्ट्रेशन को कामयाब किया है। उसी टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन सिर्फ जम्मू सूबे के अंदर ही नहीं, जम्मू शहर के अंदर ही नहीं, लेकिन पूरे सूबे के अंदर आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। हमारे साथ सारी बात, हमारी एसोसिएशन, हमारी जो अभी लीडर्स हैं, इनके साथ, मेंबर्स के साथ सारी की सारी बार्स जो जम्मू सूबे की है वो यूनाइटेड है। हमारी डिमांड ये सिर्फ जम्मू की जो कोर्ट्स हैं उसके लिए ही महदूद नहीं है। हम ये डिमांड करते हैं कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं जम्मू सूबे के अंदर, उधमपुर हो, कठुआ हो, सामा हो,
रामबन हो, पुंछ हो, राजौरी हो, डोडा हो, भद्रवा हो, किश्तवाड़ हो, आप जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्सेस हमारे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में आप ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बनाइए ताकि हर एक फोरम, हर एक कोर्ट, कल को मैं ये समझता हूँ कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अगर बने तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की जो बेंच है वो बेंच भी मोबाइल बेंच होनी चाहिए। अगर वो डोडा के केसेस हैं तो वो डोडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाकर के उन केसों की सुनाई, अगर राजौरी के हैं तो राजौरी में केसेस की सुनाई करें, अगर पुंछ के हैं तो पुंछ के केसेस की सुनाई वहां पर हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पब्लिक के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। कैसे एक गरीब आदमी जो पहाड़ों पे रहता है, मैं कहता हूं लेह लद्दाख में जो एक गरीब आदमी रहता है उसके खिलाफ अगर रिकवरी सूट फाइल हो जाएगा, वो लेह लद्दाख से चल करके तो चंडीगढ़ जाएगा। जो आदमी आपका बनी बसोली के ऊपर, जो आदमी हमारे पुंछ राजौरी के जो पहाड़ों पे लोग रहने वाले हैं, ये उन लोगों को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं। इसलिए हमने एजुकेशनल पाथ इसके लिए जो है वो चूज किया है। इसके बिना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मुगला साहिबान अपनी एजुकेशन को और आगे बढ़ाए नहीं, इसको आगे जोर के साथ ना लेके जाए, तो उनको इमीडिएटली हमारे जो मसाइल की मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स का हब की कॉम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन आने वाले 2-4 दिन में हमारे इस कोर्ट प्रिंसेस के अंदर हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम एक भी मिनट जो है कोर्ट टाइमिंग का, कोर्ट वर्किंग का वेस्ट करें। अगर नहीं होगा तो हम सिर्फ अदालतें ही नहीं, हर एक जो इदारा है, हर एक जो इंस्टीट्यूशन का है, उसको कह देंगे कि वो सारे लोग हमारे साथ हमारा साथ दें और जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़े वो एजुकेशन करें। मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, आज मुझे पता है मौसम भी थोड़ा अच्छा बारिश वाला था। सुबह जब मैं अपने घर से निकला तो मुझे खुद भी लग रहा था कि बारिश की वजह से शायद फंक्शन हमारा ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आज सैटरडे है, सैटरडे मोस्टली मुगला साहिबान छुट्टी के मूड में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप लोगों ने कोऑपरेशन इन 2 दिनों में दी है, ये ना मेरा काम है, ना जलमेरिया साहब का काम है, ना शर्मा साहब का, ना आदित्य का, ना सुजीत जी का, ना अपने राहुल ये कहा के रोहित जी का, ना यासर का, हमारा किसी का इंडिविजुअल कोई काम नहीं है। ये काम यूनाइटेडली हम लोगों ने फाइट के इस इशू को हमें यूनाइटेडली फाइट करना है और ये साझा काम है, हमारी पूरी बार एसोसिएशन का काम है। हम लोगों ने वकालत कर दी, हम 40 साल से ज़्यादा देर से काम करते आ रहे हैं, हमारा टाइम अब हो गया। हम ये चीज़ें जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, ये हमारे जो छोटे भाई, हमारे बच्चों की तरह जो